आइए हम एक नए अनुभव को जानने के लिए एक नए किताब की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है पर्दा फट गया। यह एक ऐसे बहन की कहानी है जो पाकिस्तान में रहती थी, जो रूढ़िवादी सोच अनुशासन से भरे माहौल में पली बड़ी थी। कैसे परमेश्वर ने उनके अपाहिज जीवन से छुटकारा दिलाया, इस पुस्तक में हमें जानने मिलेगा। पर्दा फट गया एक सत्य घटना पर आधारित सिस्टर गुलशन की जीवनी है। बाद में इनका नाम एस्तर रखा गया। कैसे एक मुस्लिम परिवार में पली बड़ी यह लड़की सारी तकलीफों से लड़कर इन्होंने यीशु मसीह को पाया, इस पुस्तक में आपको पता चलेगा। तो चलिए बिना देरी किए हम इस पुस्तक के पहले अध्याय की तरफ चलते हैं। अध्याय 1, मक्का की यात्रा। अपनी बीमारी के कारण सन 1966 में मुझे इंग्लैंड जाना पड़ा। मैं एक सैयद खानदान की अनुजा हूँ। सैयद खानदानी मोहम्मद नबी की बेटी फातिमा की संतान कहे जाते। अब तक पाकिस्तान स्थित पंजाब के अपने घर में मैं एकांत जीवन बिताया। यह इसलिए ही नहीं कि मुझे 7 साल की उम्र से ही सनातन मुसलमान रीति के अनुसार पर्दे में रखा गया, वरन इसलिए भी कि एक अपाहिज होने के कारण बिना मदद के कमरे से निकलना मेरे लिए असंभव था। मेरे पिताजी, 2 बड़े भाई और चाचा जी को छोड़ और किसी गैर पुरुष ने मेरा चेहरा नहीं देखा था। यह हमारे शिया वंश का रिवाज था। मेरे जीवन के यह असहाय 14 वर्ष हमारे विशाल बंगले की 4 दीवारी में गुजरे। हमारा घर झंग में था, जो लाहौर से 250 मील दूरी पर है। मेरे पिताजी हमेशा अंग्रेजों को एक के बजाय 3 खुदाओं पर विश्वास रखने वाले समझकर नीची दृष्टि से देखते थे। यहाँ तक कि वे मुझे घर पर पढ़ाने वाली अपनी मास्टरनी रजिया से इन काफियों की भाषा अंग्रेजी भी सीखने न देते, क्योंकि उन्हें डर था कि मैं कहीं गलत विचारों से दूषित हो अपने विश्वास से न हट जाऊं। फिर भी वे मुझे इंग्लैंड लाए मेरी स्वस्थता के लिए। अपने देश से बेहतरीन इलाज की सलाह पाने की उम्मीद से वे मुझे यहाँ लेकर आए। वह अप्रैल का महीना था। इंग्लैंड में वसंत ऋतु थी और यही मेरे जीवन में होने वाले आश्चर्यजनक परिणामों का प्रथम सोपान था। मेरे अच्छे भविष्य और खुशी के लिए ही उन्होंने यह सब मेरे लिए किया। हम हीथ्रो हवाई अड्डे पर उतर रहे थे। यह बड़ा विचित्र था कि मैं उनकी अपाहिज बेटी, 5 बच्चों में सबसे कमजोर, अंत में सबसे मजबूत निकलूंगी। हम अपने प्रिय पिताजी को अब्बा जान कहते हैं। वे लंबे और दुबले थे, खूबसूरत ढंग से सिला हुआ ऊंचा गलेदार सुनहरे बटनों से सुसज्जित काला कोट पहनते, ढीले पतलून और नीले रेशमी रेखाओं की सफेद पगड़ी पहना करते। अब भी ज्यों ही मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ, उनकी तस्वीर सामने उभर आती है। मुझे बचपन के वो दिन याद आते हैं जब वे मेरे कमरे में आकर धर्म संबंधित बातें सिखाते। वे मेरे बिस्तर के पास आकर मक्का में स्थित खुदा के घर की तस्वीर के सामने खड़े होते थे। वह मुसलमानों का पवित्र स्थल है जिसका नाम काबा है। कहा जाता है कि इब्राहिम ने इसे बनवाया और मोहम्मद ने इसकी मरम्मत करवाई। पिताजी पवित्र कुरान को सबसे ऊंचे स्थान पर रखते, क्योंकि कोई भी चीज कुरान के ऊपर नहीं रखनी चाहिए। वे इस पवित्र ग्रंथ को, जो हरे रेशम के कपड़े में लिपटा हुआ है, हाथ में लेते और पहले उस हरे खोल को चूमते और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का गान करते। मैं इसे करुणामय और दयालु ईश्वर के नाम से शुरू करता हूँ। वे हरे खोल को खोलते, इससे पहले ही वे वजू यानी हाथ धोने के आचरण को अपनाते, जो कुरान को छूने से पहले किया जाने वाला अनुष्ठान है। फिर बिस्मिल्लाह को दोहराते और पवित्र कुरान को खास तौर से बने गए एक स्टैंड पर रखते। वे कुरान को उंगलियों से ही छूते। मेरी सेविकाएं मुझे भी वजू के अनुसार शुद्ध करके पिताजी के बगल में बिठाती। पिताजी उन पवित्र पंक्तियों को उंगलियों से मुझे दिखाते और मैं उन्हें प्रसन्न करने के लिए उत्सुकता से भरी उनके पीछे फातिहा दोहराती। ये कुरान के आरंभिक शब्द हैं और सभी मुसलमानों को एक सूत्र में बांधते हैं। सृजन के प्रभु, इंसाफ के दिन का हाकिम, बड़ा मेहरबान, निहायत रहने वाले की स्तुति हो। तेरी ही आराधना हम करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं, ना कि गुमराहों के मार्ग से, तेरे अनुग्रह पाने वालों के मार्ग में, सीधे मार्ग में हमें चला। पिताजी बोले, आज हम सूरा से इमरान पढ़ेंगे। अनंत और सजीव अल्लाह के सिवाय
और कोई खुदा नहीं। लेखनों को स्थापित करने से पहले उसने इस सत्य ग्रंथ को तुझ पर प्रकट किया है। मानव को सीधे रास्ते पर चलाने के लिए, अच्छे बुरे में फर्क समझने के लिए तोरा और इंजिल को पहले से ही प्रकट किया गया है। इस प्रकार की धार्मिक शिक्षा मेरे लिए असाधारण नहीं है। रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार के सब बच्चों को बचपन से ही यह शिक्षा दी जाती है। पवित्र कुरान को सिर्फ अरबी भाषा में ही पढ़ना चाहिए। इसका अनुवाद अरबी से किसी और भाषा में करना मना है, क्योंकि अनुवाद करते वक्त इसके अर्थ से एक बिंदु भी न बदल जाना असंभव है। अच्छा बुरा समझने की 7 साल की उम्र के अंदर ही बच्चों को अरबी भाषा में कुरान कम से कम एक बार अवश्य पढ़ना पड़ता है। इसे पहली बार पूरा पढ़ लेने पर एक उत्सव मनाया जाता है। इसे पवित्र कुरान का भोज कहते हैं। मेरे लिए भी ऐसे ही एक भोज का आयोजन किया गया। रिश्तेदारों, मित्रों और पड़ोसियों को निमंत्रण दिया गया। हमारे बंगले के आंगन में पर्दे द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को अलग अलग बिठाया गया। मेरी इस आयु तक पहुंचने पर मुल्ला ने कलाम पढ़ा। स्त्रियों ने भी कानाफूसी बंद कर अपना ध्यान मुल्ला की तरफ लगाया। हम सूरा के अंतिम भाग तक पहुंच गए। अब मेरी धार्मिक शिक्षा पर आधारित प्रश्न उत्तर की बारी है। पिताजी अपने होठों पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए मेरी तरफ देखकर बोले, बहुत अच्छा किया मेरी बिटिया, अब मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दो। अल्लाह कहाँ है? शर्मा कर मैं उस पाठ को दोहराती जो मुझे बड़े अच्छे से याद हो चुका था। अल्लाह सब जगह विद्वान है। क्या अल्लाह सारे कर्मों को जो तुम पृथ्वी पर करती हो जानता है? जी हाँ, अल्लाह सारे कर्मों को जो मैं पृथ्वी पर करती हूँ, अच्छे हो या बुरे, जानता है। वह मेरे गुप्त विचारों को भी जानता है। अल्लाह ने तुम्हारे लिए क्या किया है? अल्लाह ने मुझे और सारे संसार को सृजा है। वह मुझसे प्रेम करता है और मेरा पालन पोषण करता है। वह मेरे सद्कर्मों के लिए मुझे स्वर्ग में इनाम देगा और मेरे कुकर्मों के लिए नरक में दंड देगा। तुम अल्लाह के प्रेम को कैसे जीत सकती हो? मैं उनकी इच्छा अनुसार अपने आप को समर्पित करके और उनकी आज्ञाओं का पालन करके अल्लाह के प्रेम को हासिल कर सकती हूँ। तुम अल्लाह की इच्छाओं और आज्ञाओं को कैसे जान सकती हो? मैं अल्लाह की इच्छा और आज्ञाओं को पवित्र कुरान से और हमारे नबी मोहम्मद के रिवाजों के द्वारा जान सकती हूँ। अल्लाह की शांति और आशीर्वाद उन पर रहे। शाबाश, पिताजी बोले। क्या अब ऐसा कुछ है जो तुम जानना चाहती हो या तुम्हें कोई प्रश्न पूछने हैं? हाँ पिताजी, कृपया मुझे यह बताइए कि इस्लाम को अन्य धर्मों से बेहतर क्यों माना जाता है? मैं उनसे ऐसा इसलिए नहीं पूछती कि मुझे अन्य धर्मों की जानकारी है, परंतु इसलिए कि पिताजी का हमारे धर्म के बारे में बढ़ा चढ़ा कर कहना मुझे अच्छा लगता है। पिताजी का जवाब स्पष्ट और निश्चित था। गुलशन, मैं चाहता हूँ कि तुम यह याद रखो, हमारा धर्म अन्य सभी धर्मों से सर्वोच्च है, क्योंकि ईश्वर की महिमा मोहम्मद ही है। और भी नबी थे, लेकिन मोहम्मद मनुष्य जाति के लिए खुदा का आखिरी संदेश लेकर आए थे और इनके पश्चात किसी नबी की जरूरत नहीं। दूसरा, इतना ही नहीं, मोहम्मद खुदा का मित्र है। उन्होंने समस्त मूर्तियों का नाश करके मूर्ति पूजा करने वाले सभी लोगों को इस्लाम में परिवर्तित किया। और तीसरा, खुदा ने मोहम्मद को पवित्र कुरान दिया। यह खुदा का आखिरी वचन है और हमें इसका पालन करना चाहिए। बाकी सब लेखनियां अपूर्ण है। मैं इन बातों को ध्यान पूर्वक सुन रही थी। वे मेरे दिलो दिमाग के पट्टे पर लिख दी गई थी। जब कभी भी वक्त मिलता तो मैं उनसे मुसलमानों के लिए चुंबक समान उस पवित्र नगर की यात्रा कैसी लगेगी आदि बातों को बार बार पूछती थी। जब मुअज्जिन मस्जिद की मिनारत से नमाज जोर से पढ़ते, तब सब लोग मक्का की तरफ मुड़कर दिन में 5 बार प्रार्थना करते। नमाज की आवाज बाजार के शोर और मोटर गाड़ियों की भीड़ के बावजूद साफ साफ सुनाई देती है। यह आवाज हमारे घर तक भी सुनाई देती है। सुबह, दोपहर, शाम और रात को सभी भक्तगण इन प्रार्थनाओं में भाग लेते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसका अर्थ है अल्लाह को छोड़ और कोई खुदा नहीं, मोहम्मद खुदा के नबी पैगंबर है। पिताजी मुझे ये सब बातें समझाते। वे 2 बार मक्का जा चुके हैं, एक बार अकेले, दूसरी बार मेरे माताजी के साथ। यह हर मुसलमान का कर्तव्य है कि अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार मक्का की यात्रा अवश्य करे।
अगर धनवान है तो अपनी ताकत के अनुसार उसे बार बार जाना पड़ता है। इस्लाम धर्म 5 मूल स्तंभों पर आधारित है। ये 5 नियम संसार भर के मुसलमानों को एक सूत्र में बांधते हैं। वे नियम इस प्रकार हैं। पहला, ईमान, खुदा एक ही है, मोहम्मद खुदा के नबी है, इस पर विश्वास करना। दूसरा, नमाज, दिन में 5 बार नमाज पढ़ना। तीसरा, रमजान, रमजान के महीने में व्रत करना। चौथा, ज़कात, संपत्ति का कुछ भाग गरीबों में बांटना। पांचवा, हज, मक्का मदीना की यात्रा करना। क्या मैं मक्का जा पाऊंगी? मैंने पूछा। वे हंसते हुए झुककर मेरा हाथ चूमते हुए बोले, जरूर गुलशन बेटी, जब तुम बड़ी हो जाओगी और जब शायद तेरी। उन्होंने अपना वाक्य पूरा नहीं किया, परंतु मैं जानती हूँ कि वे क्या कहना चाहते थे। जब तुम्हारे लिए की गई प्रार्थनाओं का जवाब हमें मिल जाएगा, ये बातें उनके मन में ही रहती। पिताजी द्वारा इस प्रकार मुझे भक्ति की सीख देने के कारण मुस्लिम धर्म के प्रति मेरी श्रद्धा बहुत बढ़ गई और उसकी परंपराएं मुझ में समा गई। पिताजी का मोहम्मद नबी के दामाद अली साहब के वंशज होने का मुझे बहुत गर्व था। वे बहुत इज्जतदार व्यक्ति थे। वे सिर्फ हमारे परिवार के मुखिया ही नहीं बल्कि नबी के वंशज भी थे, इसलिए उन्हें सैयद या शाह कहा जाता था। वे बड़े बगीचे से घिरे एक विशाल भवन में रहते थे। एक संपन्न जमींदार होने के अतिरिक्त एक पीर यानी धार्मिक गुरु के नाम से विख्यात थे। मौलवी साहब भी अपनी जटिल धार्मिक समस्याओं का समाधान पिताजी से पाते थे, जिससे मुझे ज्ञात हुआ कि हमारे परिवार को कितना गौरव प्राप्त है। बचपन में गुलाब की कली की भांति खिलते मेरे मन को खुदा ने ही इस प्रकार की धार्मिक शिक्षा दी, यह मैं बाद में समझ सकी। मेरा नाम गुलशन अर्थात उर्दू में फूलों की जगह यानी फूलों का बगीचा है। मुझ जैसी बीमार के लिए ऐसा नाम उचित है। फिर भी पिताजी ने मेरी देखभाल बड़े प्यार और अत्यधिक सावधानी से की। अपने दोनों बेटे सफरत शाह, अलीम शाह और 3 बेटियां अनीस बीबी, समीना और मुझे एक लड़की के रूप में पैदा होकर उन्हें निराश करने के बावजूद सभी से वे प्यार करते। जब मैं 6 महीने की थी तब मुझे टाइफाइड हो गया। मेरे बाएं हाथ और पैर पर लकवा मार गया। मेरी माँ का देहांत भी जल्द ही हो गया। उन्हें मैं बिल्कुल नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मेरी माँ ने अपनी मृत्यु शैया पर मेरी देखभाल करने का पवित्र कर्तव्य पिताजी को सौंपते हुए कहा, मैं आपसे भीख मांगती हूँ शाहजी, गुलशन बेटी के खातिर दूसरी शादी मत कीजिएगा। शायद उनकी चिंता जरूर यह थी कि सौतेली माँ अपनी लंगड़ी बेटी की देखभाल ठीक तरह से नहीं करेगी। वे नहीं चाहती थी कि दूसरी पत्नी के बच्चों के साथ संपत्ति का विभाजन हो। पिताजी ने माँ की बात मान ली। कई वर्षों पूर्व दिया अपना वचन उन्होंने निभाया। कुरान के मुताबिक एक पुरुष 4 पत्नियां रख सकता है, अगर धनवान है तो और अधिक भी, परंतु सभी के साथ समान व्यवहार करना इसकी शर्त है। लेकिन पिताजी इस प्रकार मेरा ख्याल रखते आए, इसी वजह से 14 साल की उम्र में वे मुझे इंग्लैंड लेकर आए। यो इंग्लैंड की यात्रा ही मेरे मन और जीवन में परिवर्तन लाने का प्रमुख कारण बनी। लंदन में होटल के कमरे में एक अंग्रेज स्पेशलिस्ट यानी डॉक्टर का बड़ी उम्मीद से इंतजार कर रही थी। पिताजी ने पाकिस्तान में इनके बारे में सुना था। हमें लंदन आए 3 दिन हो गए हैं। मेरी सेविकाएं सलीमा और सीमा भी मेरे साथ आई। मेरी बीमारी के विषय में इस डॉक्टर की सलाह पर मेरा भविष्य निर्भर था। जब मैं 3 महीने की थी तभी मेरी सगाई मेरे मामा जी के बेटे के साथ कर दी गई थी। वे मुल्तान पंजाब में मेरी स्वास्थ्य की खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे। यदि मैं ठीक हो जाऊं तो उनसे मेरा विवाह होगा, नहीं तो सगाई तोड़ दी जाएगी। यह बात मेरे लिए बहुत शर्मनाक थी, क्योंकि इस बात को पाकिस्तान में एक विवाहित स्त्री का तलाक होने से भी बढ़कर शर्मनाक माना जाता है। डॉक्टर साहब के पैरों की आहट सुनकर सलीमा और सीमा फौरन उठकर अपने दुपट्टे ठीक करने लगी। सलीमा ने मेरे घूंघट को मुंह के नीचे तक तान दिया। मैं पलंग पर लेटी कांप रही थी, पर ठंड के मारे नहीं। यह मेरा भविष्य निश्चित करने वाले डॉक्टर का आगमन है ना। पिताजी के साथ डॉक्टर साहब अंदर आए। सुप्रभात, अपनी मीठी आवाज में बोले। मैं इन डेविड साहब के चेहरे को नहीं देख सकी। उन्होंने 1 मिनट मेरे अपंग हाथ और पैर को परखा, फिर जैसे वे मेरी बीमारी को अच्छी तरह जानते हैं बोले, इसका
कोई और इलाज नहीं, प्रार्थना ही एकमात्र दवा है। सचमुच इसमें कोई शक नहीं। अपने सोफे पर लेटे इस अजीब डॉक्टर साहब के मुंह से मैंने परमेश्वर का नाम सुना। यह क्या है? यह परमेश्वर के बारे में क्या जानता है? उनके उत्तर ने औषधिक इलाज के हमारे सारे अरमानों को चकनाचूर कर दिया। परंतु इनकी आवाज से दया और सहानुभूति टपक रही थी। लाचार न छोड़कर उन्होंने प्रार्थना रूपी एक नया मार्ग हमें दिखाया। पिताजी उन्हें दरवाजे तक छोड़कर वापस आए। वापस आते उन्होंने कहा, एक अंग्रेज के लिए यह मशवरा देना कि प्रार्थना करे बड़ी अच्छी बात है। सलीमा ने मेरा घूंघट पीछे हटाकर मुझे बिठाया। आंखों में आंसू भरकर अवरुद्ध स्वर से मैंने पूछा, पिताजी वे मुझे ठीक नहीं कर सकते? पिताजी मेरे निर्जीव हाथ को थपथपाकर मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए बोले, अब हमारे पास एक ही रास्ता है। हम स्वर्ग का द्वार खटखटाएंगे। हम मक्का जाएंगे, जैसा हमने पहले तय किया था। खुदा हमारी दुआ सुनेगा और उनका शुक्रिया अदा करते हुए हम घर लौटेंगे। वे तो मेरे दुखों में सहभागी है ना। फिर भी वे निराश नहीं हुए। उनकी आवाज में एक नई उम्मीद की झलक थी। उन्होंने मुझे ढांढस बंधाते हुए कहा, परमेश्वर के घर में जमजम नामक स्वस्थ करने वाला स्रोत है। वहाँ हमारे दिल की मुराद अवश्य पूरी होगी। पिताजी मक्का जाने की तैयारी में लग गए। अब हमें लंदन से जद्दा हवाई अड्डा जाना होगा। मक्का यात्रियों को यहाँ उतरना पड़ता है। डॉक्टर साहब मुझे जरूर ठीक करेंगे। इस उम्मीद से अब तक यात्रा का इंतजाम नहीं किया था। इंग्लैंड में चंगा होने के पश्चात मक्का जाकर खुदा का शुक्रिया अदा करने की मनसा थी। इसलिए हज के महीने में ही मक्का यात्रा करने की सारी तैयारी कर दी गई। यात्रा की सारी तैयारियों के लिए और कुछ दिनों का इंतजार करना पड़ा। इंतजार के इन दिनों में पिताजी को यहाँ के पाकिस्तानी मित्रों से मिलने का मौका मिला। उनसे मिलने आए परिवारों की स्त्रियों का मुझे देखने आना सहज है, लेकिन मैं अपनी बीमारी के कारण शर्म महसूस कर रही थी और उनसे मिलने की इच्छुक न थी। इसके अतिरिक्त इस तरह कुम्हलाए हुए हाथ पैर को कौन देखना पसंद करेगा? तीलियों जैसी मेरी उंगलियों पर काले रंग की झुर्रीदार चमड़ी एक गुच्छे के समान लटक रही थी। मेरी उम्र की लड़कियां सोने के बेलबूटों से सुसज्जित लाल साड़ी के जोड़े, गहने पहने बड़े दहेज के साथ अपने अपने पति के घर जाने की तैयारियां में लगी थी। तो मेरे सामने एक सूना भविष्य था। मैं एक व्यक्ति कहलाने के भी लायक नहीं हूँ। लज्जा के घूंघट में छिपे रहने योग्य एक बीमार हूँ। हमारा कमरा होटल की दूसरी मंजिल पर था। पिताजी पास के कमरे में रहते थे। उसमें अच्छी कालीनें और अच्छी तरह की सुविधाएं थी। सलीमा और सीमा मेरी मदद के लिए हमेशा तैयार रहती। मेरे कपड़े धोने और उन्हें बदलने के लिए रात भर बारी बारी से जाग कर मेरी सेवा करती। पिताजी द्वारा लाई गई किताबें पढ़ने, दिन में 5 बार नमाज करने, स्नान पान जैसे कामों में दिन बीत रहे थे। कभी कभी मेरी सेविकाओं का वार्तालाप मेरे कानों में पड़ जाता। वे इधर उधर देखने के लिए कभी नीची मंजिलों पर जाती। होटल के बाहर पैर रखने की उनकी हिम्मत नहीं थी। खिड़की द्वारा बाहरी संसार को देखते हुए आनंद लेती। वे पाकिस्तान की देहाती लड़कियां हैं। मुझे उनकी भोली भाली बातों पर हंसी आती। खिड़की से बाहर देखकर सलीमा बोली, कितना सुंदर शहर है, कितने सारे लोग चल रहे हैं, बाप रे कितनी मोटर गाड़ियां हैं। फिर सीमा बोली, बाप रे ये स्त्रियां घुटनों तक ही फ्रॉक पहने हुए हैं। इस तरह अपने पैर दिखाते इन्हें शर्म नहीं आती? स्त्री और पुरुष मिलकर चल रहे हैं। वहाँ 2 जन हाथ पकड़े हुए हैं। ऊपर देखो एक दूसरे को चूम भी रहे हैं। ओह, यह लोग तो सीधे नर्क जाएंगे। बचपन से हमें वस्त्र पहनने के सख्त नियम बताए गए थे। हम गले से पैर तक सलवार कमीज पहनने, जरूरत पड़ने पर उसमें मुंह को छुपा लेते। सर्दियों में अपने आप को उससे लपेट लेते। बाहर जाते वक्त बुर्का पहनते। वह हमें सिर से पैर तक ढक लेता। उसमें देखने के लिए सिर्फ आंखों के पास ही एक छोटी सी जाली लगी होती है। सड़क पर किसी से बात करना मुमकिन नहीं। सड़क पर तेज चलती गाड़ियों को देखने और उसकी आवाज सुनने में यह अड़चन का काम करती। फिर भी पुराने जमाने से हमारे पूर्वजों का यही पहनावा है। इसमें से कुछ भी अस्वीकृत करने की बात हम सोच भी नहीं सकते। यह पहनावा हमारी रक्षा के लिए एक पर्दे के समान है। हम तो संसार को देख सकते हैं, लेकिन संसार
संसार हमें देख नहीं सकता। हमारे देश में, खासकर हमारे शहर में, किसी पराये आदमी से जो हमारे अपने घर से न हो, यहाँ तक कि नौकरों से बात करना बेइज्जती माना जाता है। पर्दे का मकसद तो घराने के सम्मान को बनाए रखना था। मुस्लिम परिवार की बेटी पर जरा भी शक शुबा नहीं आना चाहिए, जिसका परिणाम बहुत बुरी सजा हो सकती है। इस प्रकार पाले गए हम लोगों को लंदन की स्त्रियों का फ्रॉक पहनना बहुत घिनौना लगा। अब हम इस निर्णय पर आ गए कि लंदन ही संसार भर में दुष्ट नगर है। हमारे देश में, खासकर हमारे शहर में, परिवार के सदस्य पिता और भाई को छोड़ किसी गैर पुरुष, भले ही वे घर का नौकर क्यों ना हो, उनसे बात करना हमें बदनाम कर देगा। परिवार की मर्यादा ही पर्दे का मुख्य उद्देश्य है। एक छोटा सा दाग या कलंक या शक भी मुसलमान बेटियों की पवित्रता पर लगना नहीं चाहिए। ऐसा करने वालों को भयानक दंड मिलेगा। लंदन के होटल में नौकर ट्रॉली में खाना दिन में 3 बार लाते। कभी कभी एक स्त्री भी लेकर आती। सलीमा और सीमा दरवाजे पर ही उसे ले लेती। अंग्रेज स्त्री के नंगे पैर देख लेने के डर से मैं आंखें बंद कर ली। होटल के खाने से तंग आकर पिताजी प्रतिदिन मुसलमान रीति से कटवा कर पकवाया गई मुर्गी मंगवाते। मुर्गी का सिर ठीक ढंग से काटना चाहिए। सुअर का मांस हमारे लिए वर्जित है। उसका नाम लेना ही हमारे मुंह को अशुद्ध कर देता है, इसलिए उसके बदले बरला अर्थात अछूत कहा करते। पिताजी मुर्गी के साथ सब्जी, चावल, आइसक्रीम मंगवाते। हम कोको कोला पिया करते। घर का कबाब, सालन और हमारे पेड़ों के आम खाने का बहुत मन करता। मेरा दिल बहलाने के लिए पिताजी मुझे लंदन दिखाने इधर उधर ले जाते। पहिए की कुर्सी पर बिठाकर उन्होंने मुझे पूरा होटल दिखाया। 2 बार शहर को देखने के लिए सेविकाओं के साथ टैक्सी में ले गए। अंग्रेजों के बारे में विवरण देते हुए उन्होंने बताया कि यह मसीही देश है। ये लोग यीशु मसीह को खुदा का पुत्र मानते हैं। यह कितनी गलत बात है। खुदा ने कब विवाह किया? उनका पुत्र कैसे हो सकता है? ये लोग भी एक ग्रंथ के अनुयायी है। हमारा और उनका ग्रंथ कुछ हद तक समान ही है। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं संदेह में पड़ गई। अगर वे मेरे ग्रंथ जैसे ग्रंथ के अनुयायी हैं, तो हम में भिन्नता क्यों है? मैंने पिताजी से फिर प्रश्न किया। पिताजी मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुए बोले, इन लोगों को बहुत सी चीजों की छूट है जो हमारे लिए निषिद्ध है। जैसे वे सुअर का मांस खा सकते हैं, शराब पी सकते हैं, स्त्री और पुरुष में हमारे जैसा उतना भेदभाव नहीं रखते। अविवाहित भी दफ्तरों में मिलजुल कर काम करते हैं। फिर भी वे अच्छे, अनुशासनशील, समय के पाबंद और अच्छे सिद्धांतों वाले हैं। वे हमारे एशिया वालों की भांति नहीं, बल्कि हमेशा अपना वचन निभाते हैं। पिताजी विदेशियों के बारे में खूब जानते हैं, क्योंकि कई वर्षों से वे पाकिस्तान की रुई का निर्यात कर रहे हैं। इसलिए उनके बारे में अपनी धारणा व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, भले ही हमारा धर्म उनसे अलग है, फिर भी वे सहानुभूति रखने वाले, परोपकारी और पीड़ितों पर रहम करने वाले लोग हैं। पिताजी की बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी। वे दयालु हैं, इस सुंदर और ठंडे प्रदेश में रहने वाले हैं। उनके पास श्रेष्ठता प्रदान करने वाला एक ग्रंथ भी है। हमारा पवित्र ग्रंथ और उनका ग्रंथ एक दूसरे से संबंधित है, तो हमारे बीच में इस असमानता का क्या कारण है? लेकिन 14 साल की इस लड़की इन जटिल प्रश्नों को कैसे सुलझा सकती है? इसे अपनी सोच से बाहर की बात समझकर मेरे मन में उठने वाले धर्म संबंधित इन प्रश्नों को छोड़कर कई दिनों से जो जिज्ञासा मन में थी, उस मक्का यात्रा की ओर मैंने अपनी दृष्टि बढ़ा दी। उपयुक्त इन प्रश्नों का जवाब मुझे कुछ वर्षों बाद ही मिला।